प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं। यानी 2047 में जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त देश विकसित होगा। इसी के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और इसका हर स्टेट में प्रचार भी किया जा रहा है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाए, उसके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। भारत की यदि बात करें तो 70% जनता गांवों में बसती है और गांवों के विकास के बिना नरेंद्र मोदी का ये जो संकल्प है या जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। और जब ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता गांवों के विकास के बिना, तो इसमें यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या वास्तव में गांवों का भी विकास उसी तरह हो रहा है जैसा कि शहर, नगर या महानगरों का हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, हमारा खास कार्यक्रम लोक पंचायत। इस वक्त हम महमूदपुर गांव में हैं और गांवों की क्या स्थिति है, क्या गांवों का विकास हो रहा है, ये देखने के लिए हम गांव-गांव जाकर वहां के जो ग्रामीण हैं उनसे बात कर रहे हैं कि अब गांवों में कितना बदलाव आ रहा है। आप जरा बताइए कि जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार, क्या गांवों के विकास के बिना वो लक्ष्य पूरा हो सकता है? ये जो है गांव के विकास के बगैर लक्ष्य तो पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गांवों की तादाद ज़्यादा है और शहर कम है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा है, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ काम भी किए हैं जो गांवों में इतना नहीं, लेकिन उनको जो हाईवे वगैरह मिले हैं उसके तो जो लाभ हुए हैं थोड़े से। और बिजली में भी जो किसानों के लिए जो बिल माफ़ किया है वो भी लाभ हुआ है। लेकिन गांवों के अंदर बहुत कम काम हुए हैं, जिसको हम ये नहीं कह सकते कभी हमारा हिंदुस्तान सन 2047 तक वहाँ पहुँच जाए। कारण इसका यही है कि अभी भी गांवों में भी टूटी फूटी सड़क भी हैं और यानी जो है जैसे कि लाइट की सुविधाएं हैं तो उसमें कई बार केबल नहीं मिल पाता, कई बार जो है लाइट जो है उसे दुरुस्त करने के लिए नहीं आते, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे से जिनसे गांव के लोग वंचित रह जाते हैं। तो अच्छी बात है, ये मोदी जी का ये लक्ष्य है कि 2047 तक हम जो है एक इंडिया को ऐसी बनाएंगे कि जो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे ये रहे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत कुछ के मतलब जो है गांव के अंदर किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं जो सरकार अभी नहीं कर पा रही है गाँवों में भी वो चीज़ें हों, ऐसी क्या आप चाहते हैं? देखो, हम मेन एनसीआर में बैठे हैं यहाँ, और मेन एनसीआर में हमारे लिए यहाँ कोई भी हाईवे या जो लिंक रोड हैं वे एक तो चौड़े नहीं है। अभी एक रोड बन रहा है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, वो थोड़ा सा जो उसका चौड़ीकरण किया है, लेकिन उतना नहीं। फिर जो भी रोड हैं ऐसे नहीं है किसी जो है हाईवे से जो है लिंक करते हों, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और गांवों में ये है कि गांव के खरंजा पानी की सुविधा, खैर पानी की सुविधा तो अब ये टंकी लग रही हैं, इससे शायद अब मिल जाएगी। लेकिन जो एक यूपी सरकार की योजना है हर घर नल से जल, उसका क्या है यहाँ? यदि महमूदपुर गांव की बात करें तो क्या उसमें अभी तक कुछ काम आगे हुए हैं, चाहे पाइपलाइन की बात करें या टैंकी जो बनती है उसकी बात करें? देखो, नल के लिए तो अब यहाँ जो पानी में जो है वाटर लेवल में जो है थोड़ा कमी आ रही है, एक तो डाउन भी जा रहा है, फिर उसमें केमिकल वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह लग रही है नज़दीक में, उनकी जो है उससे जो पानी बिगड़ा हुआ है। तो ये है कि जो टंकी लगाई है ये 500 फीट नीचे से लगाई है, तो इनसे तो लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि गांवों में सड़क की सुविधा सही नहीं है, रास्ते की सही नहीं है, अभी कच्चे रास्ते पड़े हैं काफ़ी। हाँ जी, कच्चे रास्ते हों और जो हमारे जो लिंक रोड हैं वे चौड़े होकर के डामर होना चाहिए। हम दिल्ली के एकदम नियरेस्ट है, तो सबसे तो एडवांस ये एरिया होना चाहिए हमारा।
जैसे कि नोएडा है आपका, हम तो गाजियाबाद में लगते हैं, गाजियाबाद दिल्ली से मिला हुआ, महज हमारे से दिल्ली 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन हमें अभी जो आज तक भी 2023 चल रही है, वो 25 चल रही है, 2025 चल रही है, आज तक तो हमें कुछ लग नहीं रहा कि कुछ हो जाएगा। इस वक्त महमूदपुर गांव में हम हैं और लगातार जो ग्रामीण हैं वो गांव की स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें अभी सुधार होना चाहिए या जो सुधार हो रहा है उसको भी वो बता रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको किस तरह की स्थिति लगती है? गाँव में क्या बदलाव अभी हुए हैं और क्या होने चाहिए? देखो जी, जब से बीजेपी आई है, जब से काफ़ी बदलाव हुई हैं। पहले लाइटें नहीं आती थी, बहुत कम लाइट आ गई, और सड़कें रोडों में भी सुधार हुए हैं। ये नहीं, एक गवर्नमेंट का ये है जी, गवर्नमेंट ने घर घर पानी, घर घर योजना जो चलाई थी, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने पैसे लगा के टंकी भी बना ली, सारे पाइप भी बिछवा दिए, लेकिन पानी 3-4 साल हो गए अभी तक नहीं आया। तो उसमें इतना पैसे लगाने के बाद सुविधा नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कुछ। इसका जो पैसा लगाया है उस पानी का भी इस्तेमाल। एक रोडों के, हम काफ़ी नज़दीक हैं दिल्ली के, और हमें ऐसे लगता है जैसे हम 100 किलोमीटर दूर पड़े हैं। तो इस तरह हमारे पास ही दिल्ली है, लेकिन सुविधा हमको नहीं है। बिल्कुल, देखिए, यूपी सरकार की यदि बात करें तो जो जल परियोजना है उस पर बहुत ज़्यादा विज्ञापन पर भी खर्च किया जा रहा है और इस योजना का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी कोशिश भी सरकार की है। लेकिन आप देखिए कि जिन लोगों के लिए ये योजना चलाई जा रही है उन्हें उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। और ये कंप्लेंट लगातार हर गांव में देखने को मिल रही है कि पाइपलाइन भी बिछ चुकी है और जो टंकी है वो भी बन चुकी है, लेकिन गांव में कनेक्शन कहीं भी अभी लोगों को पानी के नहीं मिले हैं। अच्छा, कई जगह हम लोग जाते हैं तो जो आवारा पशु हैं या खेतों में जो वो नुकसान करते हैं, इसकी बड़ी समस्या है। महमूदपुर गांव की यदि बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है? महमूदपुर में भी समस्या है जी आवारा पशुओं के लिए। अब ये हमारे गांव में तो नहीं है गवर्नमेंट की कोई गौशाला, लेकिन पास दूसरे गांव में, अब वहाँ ले जाएं, पैसे दे के छोड़ के आवें, वो फिर छोड़ दें, वे वापस आ जाएं पशु, तो ये भी परेशानी रहे जी। दूसरी ये है कि मतलब ये पशु जो काफ़ी खेतों का नुकसान कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की को इस बारे में भी सोचना चाहिए। और बाकी ये है जी, बढ़िया काम हो रहा है, वैसे हम खुश हैं इससे, बीजेपी सरकार से। तो ये छोटी छोटी बात हैं, इन पर ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो अच्छा, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो किस तरह की चीज़ें आप दोनों सरकार से चाहते हैं? हम जो है गवर्नमेंट से जो सुविधा मिल रही हैं ये बहुत अच्छी मिल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये है कि अधिकारी जो आते हैं जैसे ब्लॉक से या इसी तरह से गाँव की सुन के चले जाए, काम को करता नहीं कोई भी। अब जैसे ज़मीन का है, पटवारी है या सेक्रेटरी है या कोई भी है, तो इस तरह मतलब हमारी सुनते नहीं है वो। और ज़मीनों में भी काफ़ी घोटाला है, कंप्यूटर पर ज़मीन कम बढ़ती चढ़ी हुई हैं, तो हम दरखास्त वगैरह एप्लीकेशन लगाए हैं, उन पर कोई गौर नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जो योजनाएं हैं वो हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अभी भी शिकायतें ये हैं कि सरकार की तरफ से जो योजना लाई जाती हैं उनको अधिकारियों की तरफ से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, जिससे कि जो आम आदमी है या आम ग्रामीण है गांव में उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांव में बदलाव किस तरह के हो रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं, जो ग्रामीण हैं वो गांव की समस्या भी बता रहे हैं कि क्या क्या होना अभी बाकी है या क्या अभी होना चाहिए, और ये चीज़ भी बता रहे हैं कि अभी
किन चीजों का लाभ सरकार की योजना होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आप जरा बताइए, एजुकेशन की यदि बात करें, क्योंकि जब विकसित भारत की बात होती है तो उसमें शिक्षित भारत भी होना चाहिए। तो शिक्षा का स्तर गांव में, खास तौर से यदि महमूदपुर गांव की बात करें तो यहाँ जो सरकारी स्कूल है उसकी क्या स्थिति है, और क्या ज्यादा बच्चे हैं या किस तरह की? कम हैं बच्चे, है नहीं, बच्चे कम हैं। अपने बच्चे ने ज़्यादातर उसमें पहुंचाते हैं प्राइवेट में। अगर इसमें पढ़ाने को भेज दे तो यूँ कहेंगे ये तो गरीब आदमी, इसके बस की पढ़ाना नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ही नहीं कर रखा है ऐसा सिस्टम, तो ये तो टूट जाएंगे स्कूल जितने भी हैं। ऐसे चलेगा तो उस पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा। सरकार की तरफ से ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी बच्चों को लोग भेजें? सारी जो जितनी इंग्लिश है वो उसमें भी चलनी चाहिए, ऐसे मास्टर भेजने चाहिए। हाँ, CBSE है, हाँ, इंग्लिश मीडियम होने चाहिए तो बच्चे इसमें भी हो जाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ही ध्यान दे रही है इसमें। मतलब जो गांव के प्राइमरी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, यदि अच्छे से, हाँ, सिर्फ मिड डे मील पर जोर दिया जाता है, शिक्षा पे नहीं दिया जा रहा। शिक्षा पे नहीं दिया जा रहा, खाना खवा रहे हैं बस, खाना दे रहे हैं, वर्दी दे रहे हैं, बच्चा उसने के गरीब लोगों को बट रही है। तो सब बच्चे थोड़े से रह गए जी। और हमारे यहाँ जितनी भी ये टंकी है बनाई है, वो टंकी खड़ी कर दी है, सुविधा कोई नहीं है, सब ऊपरे पड़े हैं, वो भी चालू नहीं है कुछ भी, पैसा सेक्शन पूरा होगा। अच्छा, गांव में गलियों की इनकी क्या स्थिति है? इनकी स्थिति युवक इनने पाड़ दिए, नहीं ठीक थी, और पाट पूड़ के उनमें लाइन दबाई है, जो लाइन जो कि जो वैसे ऊंचे नीचे हो गए, खराब करिए, अच्छी नहीं है व्यवस्था ही नहीं। अच्छा, पानी की जो व्यवस्था है वो अभी शुरू नहीं हुई? नहीं जी, नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई, एक इतना भी नहीं निकलता। तो जो पानी की जो समस्या है वो लगातार हर गांव में देखने को मिल रहा है कि जो सरकार की तरफ से हर घर नल से जल की जो योजना है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन पानी के जो कनेक्शन हैं वो गांवों के लिए अभी नहीं जोड़े गए हैं। लगातार जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। आप जरा बताइए कि गांव की क्या स्थिति है? गांव क्या अभी भी शहरों से पिछड़ा हुआ है या कुछ बदलाव यहाँ हो रहे हैं? पिछड़ा हुआ है, बदलाव कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या स्कूल की है, टीचर सही नहीं है, पढ़ाते सही नहीं है, पानी की समस्या, रास्ता की समस्या, पानी की ये समस्या है। स्कूलों में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? एक जो है तालाब जो छोटा जोड़, उसमें पानी भर जाता है, निकासी कहीं नहीं है, घर हमारे जो डूब जाए बारिश में, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसके लिए क्या सीवर लाइन बिछनी चाहिए? हाँ, सीवर लाइन बिछनी चाहिए जो इसको पानी लेकर जाए, ये समस्या सबसे ज़्यादा। तो बिजली कैसी आ रही है गांव के अंदर? बिजली सही आ रही है, बिजली सही आ रही है। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो ट्यूबवेल है वो बिजली फ्री कर दी है, फ्री है? फ्री है जी, फ्री बिजली है। उससे क्या फायदा हो रहा है? फायदे का बिल नहीं देते, बस बिल नहीं भरते। ये है कि जो मतलब माफ़ कर रखा है बिजली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो, और गांवों के बिना ये हो नहीं सकता। गांवों में क्या बदलाव हो रहे हैं लगातार लोग हमें बता रहे हैं। अच्छा, आप बताइए आपके गांव में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और मूलभूत सुविधाओं की यदि बात करें, चाहे हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, उनका क्या हाल है? केंद्र सरकार की जितनी स्कीमें सारी धरातल पर उतरी हुई हैं, लेकिन उनमें कुछ लापरवाही चल रही हैं। जैसे कि पानी की टंकी है, बन गई है, 2 साल हो गए हैं, वो चालू नहीं है, कनेक्शन भी हो गए हैं, लेकिन आज तक पानी चला नहीं है। यहाँ का पीने लायक पानी है नहीं, यहाँ पे सारा वाटर लेवल ख़राब है। टॉनी का सिटी का सारा पानी हमारे यहाँ एक नाला उसमें से जाता है, वो हिंडन में जाकर के गिर जाता है, तो हमारा वाटर लेवल ख़राब हो गया। तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने जो है टंकी बनाई है हर गाँव में, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकी बन गई है, लेकिन वो कंप्लीट होकर के बाद होने के बाद भी कनेक्शन भी हो गए, लेकिन चालू नहीं हुई आज तक भी, उसमें देरी हो रही है। एक तो ये, दूसरा छुट्टे पशु घूम रहे हैं, किसानों की सारी फसल खा जाते हैं। ऊपर से गांव में बंदरों का बहुत आतंक है, आप इधर बैठ करके देख लो, सारे पेड़ पौधे सब खत्म कर दिए हैं, बहुत बच्चे ने खा जाए। बंदरों पर कोई भी प्रशासन वो नहीं करता, ध्यान नहीं देता।
और ऊपर से हमारे यहाँ जो रोड है, एक रोड बन रहा है वो 1 महीने हो गए, परेशान है लोग, ठेकेदार काम नहीं कर रहा और रोड पे सारे पर रोड ही बिखरी पड़ी है, परेशान हो रहे हैं लोग। उस पर भी ध्यान गवर्नमेंट देवे। एक हमारे यहाँ नीचे रास्ता है वो टूटा पड़ा है, सड़क है वो भंदेड़े से जाती है सिरोरा के लिए, वो टूटी पड़ी है, कतई डैमेज हुई पड़ी है उसकी ओर भी। हाँ वो अभी 3 साल हो गए उसको, 3 साल पहले बनी थी, वो टूट गई है। उसकी ओर ध्यान दिया जाए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। रही स्कूल की बच्चे जब अब सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें क्या है कि सब CBSE से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट जो है पैसे लगा रही है खूब, स्कूलों पर खूब ध्यान दे रही है, पूरा स्टाफ भी है, लेकिन वहाँ बच्चे नदारदें कम हैं। 8 टीचर होंगे हमारे गांव में करीब, वहाँ बच्चे नहीं है, 80 भी बच्चे नहीं हैं। तो 7 टीचर हैं और 52 बच्चे हैं। तो उसमें जो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, उन्हें इंग्लिश मीडियम करे जाए, उनकी सुविधा दी जाए तो लोग वहाँ पर बच्चे ने भेजने शुरू करेंगे। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि योगी जी से भी, मोदी जी से भी, कि जितने भी धरातल पर जितनी भी सुविधाएँ कुछ कागजों में है और कुछ हैं तो वो मिल नहीं रही है लोगों को। हेल्थ का क्या है? हेल्थ का है, यहाँ डिस्पेंसरी बनी हुई है, उसमें डॉक्टर आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आंगनबाड़ी में मिल रहा हो, खूब राशन में मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए जो बिजली गवर्नमेंट ने की है, योगी जी ने, फ्री किसानों के लिए उन्हें बिल नहीं देना पड़ रहा, फ्री बिजली मिल रही है। गांव में जो घरेलू बिजली है वो भी सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गांव में सफाई पे विशेष ध्यान देवे। हमारे गांव में सफाई नहीं है। एक सफाई कर्मी है बेचारा, उसको ड्यूटी लगा देते, कहीं VIP में लगा देते, कहीं अधिकारी के यहाँ लगा देते। वो बेचारा हफ्ते में आता है 1-2 दिन, उसकी ड्यूटी कहाँ लगे कहाँ हमें तो पता नहीं, लेकिन बेचारा वो क्या करे जब उसकी ड्यूटी जगह जगह लगा देते हैं। गाँव में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक तालाब है हमारे यहाँ, वो पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, उसके पानी की निकासी का साधन नहीं है, उसका रास्ता ही नहीं है कहीं पानी के लिए, तो उस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है कितना बदलाव आपके गांव में अभी हो रहा है? पिछले यदि 10-15 सालों में बात करें तो कितना बदलाव हुआ है? क्या विकास और जो समस्याएं हैं उनकी यदि बात करें? विकास तो 60% हुआ जी, 60% विकास मोदी और योगी जी ने किया है, लेकिन थोड़ी सी अधिकारी इनकी लापरवाही है, जो काम पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे कि अब स्कूल लेके चलें जी जल मिशन को, तो इसमें इन्होंने ये जो पहले हमारे रास्ते बहुत बढ़िया बने हुए थे, जिला पंचायत से प्रधान ने हैं, ये उखाड़ के और सारी पाइपलाइन लीकेज है, ठेकेदार इन पर ध्यान नहीं देते, और अब तक पानी किसी भी घर में पानी नहीं आया उसका। और दूसरी समस्या यूँ है कि सफाई जो है, एक कर्मचारी है सफाई कर्मचारी, उसकी VIP ड्यूटी कभी कहीं उसे जो काम नहीं करने देते। अगर वो सुबेरी आ जावे और शाम तक काम करे तो वो अपने काम को निपटा ले। बिल्कुल, जो किसान हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार भले ही दावे कर रही है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी और ऐसी योजनाएं उसके लिए लाई जा रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो खेती करते हैं, उनका कहना है कि तमाम तरह की योजनाएं जरूर सरकार की हैं, लेकिन उनका फ़ायदा अभी भी पूरी तरह से आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, आप बताइए आपकी क्या समस्या है गांव की, या गांव में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, सुधार कुछ हो रहे हैं? सुधार कुछ नहीं हो रहा। सुधार जो नाली पड़ी है, नाली में पानी जो बह रहा है वो ऐसे ही बह रहा है, रोड पर आ रहा है। पानी की टंकी है वो अभी चालू होगी नहीं हुई, वह पानी नहीं है, वह भी नहीं है, टुट्टी भी नहीं लगी है। और समस्या ही लाइट की सबसे ज़्यादा है। और किसान जो है अपनों कर ही रहे हो, किसान तो जो अधिकारी हैं या सरकार है वो अपने खुश है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। खुश तो जनता होनी चाहिए। जनता तो परेशान है, खुश कैसे बताओ? परेशान कैसे? वो तो कह रहे हैं दुनिया भर की हमने इतनी सारी योजना लाई गई हैं ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए। आप बताइए कौन सी योजना आई है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कौन सी योजना आई है? वो तो पूरे स्टेट के लिए आती है, अब आप तक वो पहुंची है नहीं पहुंची वो बताओ। गाँव में तो बताओ, किसी लेडीज के बच्चा पैदा हो लगे तो कहाँ जाएंगे? 20 किलोमीटर दूर जब वहाँ जाएंगे। गांव में कोई ऐसी व्यवस्था ही ना हो कि जो भाई ऐसी छोटी मोटी डिस्पेंसरी हो कि जो वहाँ अपना इलाज भी कर ले, दिखा ले बाल करने, कोई मैटर ही नहीं है। तो क्या व्यवस्था सरकार क्या कर रही? कुछ नहीं। तो इसके लिए ग्राम प्रधान या जिला पंचायत प्रमुख, उनसे आपने कही है अपने गांव के लिए?
प्रधान जो हमारा जो डासने जेल में है जी, और न तो प्रधान की कोई सेवा है, और जो प्रमुख ढोर कोई आ जाते हैं, प्रधान हुआ गाँव बेचारा वो जेल में, क्या करें। तो आप जरा बताइए क्या स्थिति है। देखिए, आप यदि शहर में जाएंगे तो गाँव की एक अलग इमेज उनके दिमाग में है कि गाँव के लोग जो हैं काफ़ी पिछड़े होते हैं, या फिर घर जो हैं वो भी शहरों जैसे नहीं होते हैं। तो आप बताइए कितना बदलाव गाँव में आ रहा है। देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और 70% आबादी गांव में बसती है, सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जो योजनाएं जो ऊपर से बनाई जाती हैं वो नीचे तक, यानी कि जो आम आदमी वहाँ तक आते थे दम तोड़ देते हैं। भ्रष्टाचार का कह सकते हैं कि बोलबाला है, जो भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाती हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है। लोनी में ही 15 गांव अभी नगर पालिका में जोड़े हैं। वो गांव कहने के लिए अब शहरीकरण हो चुके हैं, लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो गांव से भी बदतर स्थिति अब उन गांवों की है। जब वो गांव थे तब वो बेहतर स्थिति में थे, आज नगर पालिका में जुड़े हैं, उससे बदतर स्थिति है। कारण नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी बात करेगा, चेयरमैन बात करेगा, सभासद का अपना निजी कोई फंड नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं, अगर शहरीकरण भी करना है तो पहले वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं वो भेजी जाएं, वो साधन वहाँ तक दिए जाएं, जिससे कि उन गाँवों का विकास हो सके। गांव के लोगों के साथ मैं तो कहूँगा कि छलावा है, एक शहरीकरण एक दिखावा है। जहाँ तक शिक्षा की बात करें, हर व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हमारी आपकी सबकी: चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार। इन तीनों ही मामले की बात कर लो आप, किसी भी देहात में, हम जिस क्षेत्र में, हम महमपुर गाँव में बैठे हैं, लोनी क्षेत्र है, लोनी ब्लॉक लगता है, ना तो यहाँ पर कोई शिक्षा की उचित व्यवस्थाएँ हैं। जो हमारे दादा पिताजी जहाँ पे स्कूलों में पढ़े वही सरकारी स्कूल हैं, उसके अलावा अगर बने हैं तो प्राइवेट हैं। प्राइवेट स्कूल में हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि वो पढ़ा सके, और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी नहीं हैं। जो अध्यापक हैं, अध्यापक अपॉइंट हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि भाई अपॉइंट नहीं है या अध्यापक नहीं है, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाते। चिकित्सा की बात करें तो हमारा क्षेत्र लोनी लगभग 6 लाख की आबादी के आसपास का लोनी ब्लॉक है। यहाँ पर केवल 2 अभी सरकारी अस्पताल हैं, छोटे छोटे। उसके अलावा प्राइवेट अस्पताल के लिए हमें गाजियाबाद जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, रास्ते के साधन नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाम, अव्यवस्थाओं का शहर लोनी को कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम भी चाहते हैं कि मोदी जी का सपना पूरा हो, हमारा भी सपना है कि हम भी शहर के वासी कहलाए जाएं, हम भी शहर में रहना चाहते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं कहाँ से आएंगी? उन व्यवस्थाओं को देगा कौन? बड़ा सवाल यही है कि व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं। सबसे पहले वो व्यवस्थाएं बनाई जाए, सड़कों का जो जाल है वो बिछाया जाए, चौड़ी सड़कें हों, अच्छी सड़कें हों जिस पर लोग चल सकें, यहाँ पर रोजगार के साधन बनाए जाएं। बिल्कुल, ये महमूदपुर के जो ग्रामीण हैं वो लगातार अपनी समस्या और जो गांव के अंदर बदलाव हो रहे हैं, जो होना चाहिए, वो सब कुछ इन लोगों ने बताया है। और यदि प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं तो यहाँ ग्रामीणों का भी कहना है कि इनके गांव का भी विकास उसमें होना चाहिए। विकसित भारत में ग्रामीणों की तरफ से भी, या जो विकसित गांव हैं उनका योगदान भी होना चाहिए। कैमरामैन संतोष के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, गाजियाबाद।